नमस्कार दोस्तों, जब जनता वोट देती है विधायक को तो यह जरूर उम्मीद लगाकर बैठती है कि हमारे क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधा यहां उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जैसे ही विधायक बन जाते हैं, उनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाले जाते हैं, तब यह चाय की तरह अलग अलग पार्टियां दोबारा बांटी जाते हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए, जहां पर बीजेपी एमएलए डांका जैसे कि 40% तो यानी कि 50 लाख का काम दूंगा। कांग्रेस के एमएलए अनीता को यह 50 लाख रुपए लिए गए हैं, जहां पर 80 लाख का लेटर दिया है। निर्दलीय रितु ने 40 लाख रुपए डील किया है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत इस लेकर आवाज उठाए हैं और पिछले बार आप सबको याद होगा, जहां पर बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल को झूठे केस में फंसाया गया था, जिसे हम कहते हैं रिश्वत कांड। तो अभी तक उनका केस चल रहा है, लेकिन यहां पर भारत आदिवासी पार्टी का कहना है कि यह झूठे केस में हमारे विधायक को 3 महीने से ज्यादा जेल में रखा गया है। क्या इन पर कार्रवाई होगी? दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी एमएलए विधायक निधि को चाय की तरह अलग अलग में बांटा गया है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए, जो 13-14 दिसंबर में छपी गई है, जहां पर इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि खुद को ही ठेकेदार बताया है और विधायकों से संपर्क किया है और कहा है कि सर, स्कूल में कॉर्पोरेट डलवाना है, आप यह सिफारिश कर दीजिए। ओके किया उन्होंने और कहा है कि कमीशन की बातचीत शुरू हो चुकी थी। आरोप विधायक तीनों विधायकों पर अलग अलग पार्टियों पर लगा है, जैसे कि रेवंत राम डांगा बीजेपी के खीवसर नागर से एमएलए रहे हैं। 50 लाख रुपये काम पर यह 40% कमीशन यानी कि 20 लाख रुपये का डील हुआ है, उनके बेटे द्वारा किया गया है। दूसरा है अनीता जाटव, जो कि कांग्रेस से आते हैं, हिंडोन करौली से, जो कि कमीशन पर राजी हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख रुपये लिए गए हैं। तीसरा है कि रितु बनावत, यह एक निर्दलीय उम्मीदवार थे और यह भरतपुर से आते हैं। इन्होंने यह 40 लाख रुपये में डील फाइनल करी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तीनों पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन स्टिक से यह साफ दिख रहा है और बिना प्रोजेक्ट चेक किए और बिना पूछताछ किए हैं, सिर्फ कमीशन पर ही राजी हो गए हैं। अब सवाल यहाँ उठ रहा है, अगर ये क्या आप भी सोच रहे हैं तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं किया है? इसे लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या विधायक इन पर एक्शन लेंगे। कहा है कि तीनों विधायक एमएलए फंड के खाते की फ्रीज हुई है। दूसरा है कि हाई लेवल की जांच कमेटी बनाएगी, 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने विधायकों को यह 100 कॉन्स नोटिस भेजा है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल सिर्फ इन 3 विधायकों पर नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। क्या विधायक को निधि जैसे योजनाओं में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या जनता के पैसे पर कमीशन लेना सिर्फ गलत नहीं है बल्कि अपराध नहीं है क्या? इससे पहले कि आपको बता दें, भारत आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत इस मुद्दे को लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि बीजेपी के विधायक सहित 2 अन्य विधायकों का 40% कमीशन और कुछ राशि एडवांस लेने का खुलासा प्रतिनिधि पत्रकार द्वारा किया गया है। क्या इसमें भजन लाल शर्मा अब की बार पार्टी के विधायक पर कुछ कार्रवाई करेंगे? जबकि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक पर यह षड्यंत्र के तहत फंसाया था, तब तो यह उनकी सरकार ने सुपरफास्ट तरीके से कार्रवाई कर उसकी जेल भी भिजवा दिया गया था। दोस्तों, आपने देखा होगा, जहां पर जय कृष्ण पटेल के जगह जगह पर होल्डिंग भी लगा दी थी, 17 जगह पर। राजकुमार रोत वासुदेव देवनानी को टैग करते हुए लिखते हैं कि आपने भी जब भारत आदिवासी पार्टी के विधायक की बात थी तो आपको बड़ा आघात हुआ था। अब तो भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल में आपके बीजेपी पार्टी के विधायक भी है, तो क्या वहीं पर स्फूर्ति दोबारा दिखाते हैं? क्या कार्रवाई करेंगे? जो स्फूर्ति बाप पार्टी के विधायक पर कार्रवाई करने की मांग दिखाई गई थी, क्या यह दिखाई जाएगी? दोस्तों, यहाँ पर आपको लगता होगा कि जनता ये उम्मीद लगाकर बैठती है कि हम अपने विधायक को चुने हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विधायक अपना ही पेट पालने में खड़े हुए हैं। विधायक अपना ही घर चलाने में बिजी हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसे लेकर आपको आवाज उठानी चाहिए। जय जोहार।